आप सब पर सलामती हो। आले नज़ामी का लिखा हुआ है, सच्चाई कभी अपनी सफाई नहीं देती, महसूस तो होती है दिखाई नहीं देती। मजलूमों की फरियाद पे लर्जा है फलक तक, और अहले सियासत को सुनाई नहीं देती। यूं जुल्मो तशद्दुद के अंधेरे हैं कि तौबा, जीने की कोई राह दिखाई नहीं देती। हंस हंस के सितम फाकों के सह लेती है, लेकिन खुददार गरीबी तो दुहाई नहीं देती। दिल सागर अफकार में डूबा हो तो आलम, कानों को मजा नगमा सराई नहीं देती। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि दूसरों की इज्जत वो होती है जो आप दिल में उनके लिए महसूस करें। आपके लिए दूसरों के दिल में वो जज्बा होता है जो आपके किरदार से आता है। ये सारी बातें पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह पर देखी जाने वाली तकरीबात पर की जा रही हैं, जिसमें लोगों को बेजा बाजा बजाने, वन व्हीलिंग करने, असलहा इस्तेमाल करने पर रोका या पकड़ा नहीं जा रहा था, बल्कि पीटीआई का झंडा लहराने पर पकड़ा जा रहा था। झंडे के मामले पे मैं अपनी राय पहले ही दे चुका हूं कि यह मुल्क किसी की जागीर नहीं है और पाकिस्तानी झंडे पर हक हर पाकिस्तानी का है, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर कोई शख्सियत, पार्टी और गिरोह आता है। यह सब कुछ जिदबाजी में हुआ। पुलिस ने पीटीआई का झंडा खरीदने वालों और लगाने वालों को गिरफ्तार करने की ठानी, तो दूसरी तरफ वर्कर्स ने पाकिस्तानी झंडे की बजाय पीटीआई का झंडा खरीदने और लगाने को जिद बना लिया। पीटीआई वालों से पूछना है कि पार्टी पहले है या पाकिस्तान? पार्टी का झंडा ज्यादा तौकीर के लायक है या पाकिस्तान का? यह मुल्क हमारा अपना है या किसी गैर का? और पुलिस वालों से पूछना है कि किस जुर्म के तहत गिरफ्तारियां चल रही हैं। जो शरपसंद थे आपके मुताबिक तो वो गिरफ्तार हैं, तो झंडा लगाने वालों ने क्या शरपसंदी कर दी? क्या पीटीआई पाकिस्तान में बैन हो चुकी है? अगर तो बैन कर दी गई तो उसकी तशहीर करने वालों के गिर्द घेरा तंग कीजिए। बसूरत दीगर कुछ शर्म खाइए, और अगर 14 अगस्त पर कौमी परचम लगाने की बजाय पार्टी परचम लगाना जुर्म है तो फिर ग्रैंड ऑपरेशन कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान का झंडा लगाने और लहराने की बजाय लाहौर की शाहराहों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के झंडे लहराते दिखाई दिए। लाहौर की मेन शाहराहों पर लाइट पोल्स के ऊपर मीलों तक मुस्लिम लीग नून के झंडे तो लहराए जा सकते हैं, लेकिन पीटीआई पर पाबंदी है। तो ये गिरफ्तारियों पर बिल्ली चूहे का खेल छोड़िए और बड़ा हुक्मनामा जारी कीजिए कि पीटीआई का झंडा लहराने पर आर्टिकल 6 और सीधी फांसी का हुक्म होगा। जनाबे वाला, ये तो बिल्कुल ऐसे है कि किसी अजीज की सालगिरह पर आप उसके लिए केक लेकर जाएं, लेकिन उस पर नाम अपना लिखवा लें और उस अजीज को समझना है कि सालगिरह मेरी है या इसकी है। हुजूरे वाला, अगर आपने इतने ही कोई मार्के सर किए होते, कोई तोप काम किए होते, आम आवाम की दुआएं ली होती, तो आज आपको अपनी इज्जत करवाने के लिए ऐसे हथकंडों का सहारा ना लेना पड़ रहा होता कि कहीं लैपटॉप तकसीम हो रहे हैं और कहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस है और लाठी चार्ज का मंजर दिखाई देता है। हुजूरे वाला, जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इज्जत की नहीं जाती, करवाई जाती है। नाम बनता नहीं है, बनाया जाता है। शम्मे जलती नहीं है, जलाई जाती है। तौंसा का 14 साला आकाश कहता है कि पुलिस कल हमारे घर आई, मेरी मां से बदतमीजी की और मुझे उठा के थाने ले गई। मुझे 5 घंटे तक वहां पर बिठाए रखा, और जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्यों लाए हो, तो मुझे कहने लगे कि तुम्हारा बाप पीटीआई का है। वो मेरे बाबा का इंतजार करते रहे, लेकिन बाबा ना आया। फिर खबरें चलने पर मुझे छोड़ दिया। वो अपने बयान में कहता है कि मेरे बाबा को जहां ढूंढना है ढूंढे, मुझे और मेरी मां को तंग न करें। अगर ऐसे नई नस्ल की तरबियत होगी और उनके जहनों में यूं नफरत के बीज को बोया जाएगा, तो लैपटॉप मुस्तकबिल में आप किसी नौजवान को नहीं बल्कि किसी जंगली के हाथ में थमाएंगे, क्योंकि इंसान तो आप उसे रहने नहीं देंगे। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का हब्से बेजा का माहौल आपके गले पड़ेगा, और यूं बराबरी की बुनियाद के ऊपर तो सब कुछ नहीं हो सकता। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ को उनकी जमात के चंद रहनुमाओं ने सितंबर के वस्त में आने पर इसरार किया है। जरा ये बताते हैं कि शरीफ खानदान के वकला और सियासी रफका ने नवाज शरीफ के दौरा मिडिल ईस्ट और यूरोप के फौरन बाद वतन वापसी का मशवरा दिया है, लेकिन अब तस्दीक की गई है कि नवाज शरीफ सितंबर के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ 4 साल पहले पाकिस्तान से बरतानिया इलाज कराने गए थे और अब उनकी वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई।
साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज पार्टी कायद नवाज शरीफ की वापसी के लिए उनसे मुसलसल राबिते में रहे और वज़ीर आज़म के ओहदे से सुबकदोश होने वाले शहबाज शरीफ पार्टी कायद से मुलाकात के लिए आइंदा हफ्ते लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आइंदा 3 हफ्तों में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ, परवेज रशीद और दीगर रहनुमा भी लंदन जाएंगे। बताया यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग की क़यादत नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के लिए हतमी प्रोग्राम पर भी गौर करेगी, जैसे पिछले 4 साल से कर रही है। पिछले 4 साल से हम ये सुनने को देख रहे हैं कि सितंबर के वस्त में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे। सितंबर गुजर जाता है, फिर नवंबर की गर्दान होनी शुरू हो जाती है, नवंबर के बाद ये जनवरी की बातें करते हैं। आपको ये मालूम होगा कि ये जब भी किसी महीने की बात करते हैं साल कभी नहीं बताते, और अब की बार भी बात की जा रही है तो बस सितंबर की जा रही है, लेकिन उसके आगे साल मेंशन नहीं है। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि साल 2025 का हो सकता है, 2023 के अंदर तो इनकी वापसी मुमकिन दिखाई नहीं देती। लेकिन उन्हें खदशा क्या है? उनका तारीखी इस्तेकबाल करवाना चाहते हैं। जरा ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट से मुतल्लिक हालिया फैसले से नवाज शरीफ के मुकदमात पर कोई असर नहीं पड़ा। ये इनके अपने वकला इनको बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल या दीगर काउंसिल्स जो हैं उसके माहिर वकला ये राय रखते हैं कि ये कानूनी दिफा नहीं कर पाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ये वाजे कर चुके हैं कि नवाज शरीफ की 5 बरस की नाअहली की मुद्दत खत्म हो चुकी है। अभी इनको डर क्या है? जो ये कहा जा रहा है कि वापस आएंगे, 10 सितंबर में आएंगे, डर ये है कि वापस आने पर शायान इस्तकबाल होगा या नहीं होगा। वापस आने पे कहीं मुखालिफ रिहा तो नहीं हो जाएगा, अगले इलेक्शन में हमारी बजाय उनके लिए फिर से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो नहीं हो जाएगी, वापस आने पर फिर से गिरफ्तार तो नहीं कर लिया जाऊंगा। ये खदशात हैं। ख्वाजा आसिफ साहब इन्हीं खदशात की अक्कासी करते हुए कहते हैं कि जब तक रिस्क जीरो नहीं हो जाएगा हम नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। यानी रिस्क में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तमाम अदालतों को ताला लगा दिया जाए? रिस्क में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तमाम जेलों को मिसमार कर दिया जाए? रिस्क में आप क्या समझते हैं कि आपके तमाम मुखालिफिन चुप का रोजा रख के पाकिस्तान से फरार का रास्ता इख्तियार कर लें और आप वापस आएं और इस मेले में अकेले ही नाचते रहें और फिर लोगों को बताते रहें कि हम ही तुम्हारे मसीहा हैं, हम ही यहाँ के बादशाह, हम जो हुक्म जारी करेंगे वही माना जाएगा, और अगर इनकार करोगे तो फिर क्या बचेगा? इंसाफ के लिए दूसरे फरीक को सुनना लाजमी है। आप क्या किसी दूसरे को सुनते हैं? आज ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई के पास तो अपील का हक मौजूद है, लेकिन इन्हें नहीं सुना गया। तो उन्हें कितना सुना जा रहा है? तमाम आवाज़ें तो बंद कर दी गई। आपने कितने रास्ते खुले छोड़े? रास्ते अगर आपने किसी और के बंद किए हैं तो ताला आपके अपने दरवाजे पे लगा है। आपको इस वक्त जो टेंशन हो रही है वो तमाम टेंशनें आपके जहन के ऊपर मुसल्लत हैं, और आप मीडिया के अंदर नाम फीड कर रहे हैं कि ये निगरां काबीना में होगा, ये निगरां काबीना में होगा। अगर आपके फीड करदा तमाम नाम निगरां काबीना में होंगे तो याद रहे कि उसका मुस्तकबिल फिर खैबर पख्तूनख्वा की काबीना जैसा होगा, जो कुछ ही अरसे बाद तहलील भी कर दी जाएगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत तेज़ की है। निगरां वज़ीर आज़म ने तमाम शख्सियात के प्रोफाइल का खुद जायज़ा लेने का फैसला किया है और अपनी काबीना को भी मुख्तसर रखने का फैसला किया है। मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी है, जिनमें जलील अब्बास जैलानी जो पहले निगरां वज़ीर आज़म के लिए हॉट फेवरेट समझे जा रहे थे, शुएब सडल साहब, एहसन भून साहब, सरफराज बुगटी साहब और जुल्फ़िकार चीमा साहब के नाम ज़ेरे गौर हैं। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी को वज़ारत इत्तलात का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिनके नाम मंजर आम पे आ रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग आ जाते हैं तो फिर गैर जानिबदारी का जो तासुर है वो किस हद तक कायम रहता है? लेवल प्लेइंग फील्ड का नारा लगाने वाले लेवल प्लेइंग फील्ड की बजाय एक ऐसा दरिया बना रहे हैं कि जहां पर पाँव किसी का भी पड़ेगा तो डूबने का खदशा तो सर पे रहेगा। तो डूबेगा कौन कौन, ये कुछ ही अरसे बाद मंजरनामा वज़ा हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।